अगर मैं तुमसे कहूँ कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते, तो तुम क्या मानोगे? और अगर मैं कहूँ इसकी वजह उनकी सैलरी कम नहीं बल्कि उनकी सोच गलत होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं लेकिन स्कूल हमें कभी नहीं सिखाता। और ये सीक्रेट सिर्फ एक लाइन का है, माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन असली सवाल है, हम अपना बिजनेस कब करते हैं जबकि हम तो नौकरी करते हैं? चलो समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइफ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी लो ताकि स्टेबल इनकम आए, मेहनत करो, ओवर टाइम करो और बॉस को इम्प्रेस करो, फिर प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी और लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। शुरुआत में सब सही लगता है, पहली सैलरी आती है, एक्साइटमेंट, पहली परचेज, हैप्पीनेस। लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। लेकिन 20-30 साल बाद क्या होता है? EMI चल रही होती है, बिल्स कभी खत्म नहीं होते, स्ट्रेस नॉर्मल बन जाता है और सबसे शॉकिंग बात, इनकम बढ़ने के बाद भी फ्रीडम नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग पूरी जिंदगी अपनी एनर्जी किसी और के बिजनेस को ग्रो करने में लगा देते हैं और वो अपना फाइनेंशियल सिस्टम कभी नहीं बना पाते और इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। रिच डैड का सबसे पावरफुल लेसन यही था। लोग कंफ्यूजन में जीते हैं, वो सोचते हैं उनकी जॉब ही उनका बिजनेस है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। आपकी नौकरी आपका बिजनेस नहीं है, आपकी नौकरी सिर्फ आपको कैश फ्लो देती है। आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो, ब्रांड बड़ा होता है, लेकिन सवाल है आपका क्या ग्रो हो रहा है? सैलरी बढ़ना ग्रोथ नहीं, ट्रू ग्रोथ तब होती है जब इनकम आप पर डिपेंड ना हो। इसलिए रिच डैड कहते थे अपनी जॉब को इनकम सोर्स ना समझो, लेकिन अपना असली फोकस एसेट्स कॉलम पर रखो, क्योंकि वही आपका रियल बिजनेस है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। फाइनेंशियल वर्ल्ड में दो ही चीजें होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, लाइबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। एग्जाम्पल देखो, स्टॉक्स हमें डिविडेंड दे सकते हैं, रियल एस्टेट हमें रेंट दे सकती है, बिजनेस हमें प्रॉफिट दे सकता है, डिजिटल एसेट हमें रॉयल्टी पे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोन वाली कार मेंटेनेंस मांगती है, EMI वाला फोन मंथली पेमेंट मांगता है, क्रेडिट पर खरीदी लग्जरी स्ट्रेस देती है। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं, डेफिनेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग खर्च को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और यही फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है और इसी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी सेम है। पहला दोस्त सैलरी आते ही रिवार्ड देता है खुद को, नई बाइक, न्यू गैजेट्स, वीकेंड स्पेंडिंग्स। उसे लगता है वो प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा दोस्त बोरिंग डिस्कशंस लेता है, थोड़ा पैसा बचाता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है, फाइनेंशियल नॉलेज सीखता है। पहला साल कुछ डिफरेंस नहीं दिखता दोनों में, लेकिन 5 साल बाद दोनों की पिक्चर ही बदल जाती है। पहला दोस्त की चीजें वैल्यू कम हो चुकी हैं, दूसरे दोस्त की इन्वेस्टमेंट्स इनकम जनरेट करने लगती हैं। क्योंकि डिफरेंस मेहनत का नहीं था, डिफरेंस हैबिट्स का था और हैबिट्स हमारा डिसीजंस लेती हैं। रिच लोग लग्जरी से नफरत नहीं करते, लेकिन टाइमिंग समझाते हैं। वो पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर एसेट्स की इनकम से लग्जरी खरीदते हैं। मिडिल क्लास क्या करता है? सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल अपग्रेड,
बोनस आया, नई लाइबिलिटी। रिजल्ट इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस उससे तेज बढ़ जाते हैं। रिच डैड का रूल सिंपल था, लग्जरी तब जब एसिड उसे अफोर्ड करे। अगर आपकी कार इन्वेस्टमेंट इनकम से पेड है, फ्रीडम। अगर कार सैलरी से पेड है, प्रेशर। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट। रिच लोग कहते हैं जॉब बुरी नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है। जॉब आपको स्किल्स देती है, डिसिप्लिन देती है, एक्सपीरियंस भी देती है और नेटवर्क देती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी इल्यूजन है। कंपनी चेंज हो सकती है, मार्केट चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है। इसलिए स्मार्ट लोग जॉब छोड़ते नहीं बल्कि जॉब के साथ सिस्टम बनाते हैं। डे टाइम में जॉब, फ्री टाइम में एसेट्स। धीरे धीरे एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं और एक दिन चॉइस मिलती है, काम करना है या नहीं। इसलिए हमें एसेट्स बनाने चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज। अगर तुम बिगिनर हो तो कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, स्टार्ट स्मॉल। इनकम का छोटा परसेंटेज इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, मनी लैंग्वेज सीखो, इम्पल्स स्पेंडिंग कम करो, स्किल्स बिल्ड करो जो डिजिटल एसेट बना सकें और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और जो साइड इनकम आए उससे एक्सपेरिमेंट करो। गोल ओवरनाइट रिच बनना नहीं है, गोल है डिपेंडेंसी कम करना। हर महीना एक छोटा एसेट ऐड करो, जैसे किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया या किसी क्रिप्टो कॉइन को ऐड कर लिया। टाइम के साथ कंपाउंडिंग मैजिक दिखेगा। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस बैंक बैलेंस में नहीं, थिंकिंग पैटर्न में होता है। एवरेज माइंडसेट पूछता है मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, लेकिन रिच माइंडसेट पूछता है मैं इसे एसिड कैसे बनाऊं जो मुझे पे करे। पहला सवाल खर्चा बढ़ाता है और दूसरा सवाल इनकम सिस्टम्स बनाता है। जब सवाल बदलते हैं तो डिसीजंस भी ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं और डिसीजंस हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं। इसलिए रिच लोग बार बार कहते हैं अपने डिसीजन सही लो। सच अनकंफर्टेबल है। अमीर लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके पास एक्स्ट्रा हार्स भी नहीं होते। डिफरेंस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का होता है। जो जानते हैं कि एक्टिव इनकम लिमिटेड है लेकिन पैसिव इनकम स्केलेबल है। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है तब टाइम आपका हो जाता है। इसलिए पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। आज खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं सिर्फ सैलरी चेज कर रहा हूँ या सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत टेम्परेरी इनकम बना रही है या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? क्योंकि अगर आपने फाइनेंशियल बिजनेस नहीं बनाया तो आप पूरी जिंदगी किसी और का एम्पायर बिल्ड करते रहोगे। ऐसे ही और मनी माइंडसेट वीडियोस के लिए फॉलो वेल्थ स्पार्क। मैं आपके लिए ऐसी ही और मनी माइंडसेट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक्स।